अस्सलाम वालेकुम, मियाँ अब्दुल्ला आपकी खिदमत में हाजिर है। शादी वाला घर सफ़े मातम में तब्दील हो गया। आज हम उसी घर में मौजूद हैं जहां हमज़ा की बारात थी आज के रोज़, और 2 दिन पहले हमज़ा को अगवा किया जाता है और उसका बेईमाना कत्ल कर दिया जाता है। और हमज़ा के वालिद साहब के साथ आज लोग बारात में शरीक होने के बजाय उनके साथ ताज़ियत के लिए आते हैं। आज हम उसी घर में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह एक शादी वाले घर को सफ़े मातम में तब्दील कर दिया गया। नाज़रीन, आपको मैं दिखाऊं कि ये देख सकते हैं आप कि हमज़ा जो ख़ुद शॉपिंग करके लेके आया था मेहंदी का सामान, जो मेहंदी के अंदर यूज़ किया जाता है, जो अपनी बहनों को कज़नों को पकड़ाना था। और यहाँ एक सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये बिद के डब्बे उसने अपनी मर्ज़ी से प्रिंट करवाए थे। मेरा कैमरामैन दिखाए हमज़ा सरवर, और डेट भी शादी की लिखी हुई है इस बिद के डब्बे में कि उसको कितनी खुशी थी अपनी शादी की। और मेरा कैमरामैन दिखाए, ये वो कुल्ला था जो आज के दिन हमज़ा सरवर के सर पर सजना था, और ये शेरवानी जो उसने ज़ेब तन करनी थी अपनी मर्ज़ी से लेकर आया था, और वो कितना एक्साइटेड था अपनी शादी को लेकर। और ये आपको ख़ास तौर पे दिखाऊं, ये वो कपड़े हैं जो वो अपनी बेगम के लिए, अपनी मिसेस के लिए लेके आया था, और वो कितना एक्साइटेड था। लेकिन ये तमाम चीज़ें आज वही मौजूद हैं, और लेकिन मौजूद नहीं है तो हमज़ा इस घर में मौजूद नहीं है। हमज़ा सरवर को बेईमाना कत्ल कर दिया गया। ये हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए एक चैलेंज है कि इसको सॉल्व किया जाए और इसके वालिदैन को इंसाफ फराहम किया जाए। हम उसके वालिद साहब से बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका दुख बहुत बड़ा है कि किसी के कम किए से कम नहीं हो सकता। मुझे बताइएगा कि हमज़ा की ये शादी पसंद की थी? शादी पसंद की थी, हमने खुद उससे राय लेके उसकी उधर शादी की बात की थी। वो राजी खुशी था, वो भी और इसके ससुराल वाले भी, हमज़ा भी। वो खुशी से उसके भी ड्रेस वगैरह खरीद रहा था, अपने भी राजी खुशी थे, बहुत हंसी खुशी से ये वक्त चल रहा था। कोई किसी किस्म का ज़हन में भी नहीं था भाई इसकी शादी इधर वो चाहता है या नहीं चाहता, उससे पूरा मुतमिन था, राजी था। मुझे बताइएगा कि हमज़ा इस शादी को लेके राजी था, हंसी खुशी तमाम शॉपिंग कर रहा था। क्या उसने इस सानिया से पहले को 2-4 दिन पहले आपको महसूस हुआ हो कि हमज़ा परेशान है या डिस्टर्ब है? बस सर, वो 16 को हमने बस उसको देखा है। वो जैसे वो अंकल के साथ खाना खाने के बाद वापस घर जब आया, उस वक्त उसकी कंडीशन ख़राब मैंने देखी है। वो बेहोश हो गया, फिर वो से हाथ लिखने के टाइम हाथ से कलम गिर जाना, बाद में बेहोश हो जाना। और पूछा उसको, वो डॉक्टर को बुला के पूछा भाई क्या वजह है, उसने बोला ये भी इसका BP 0 पॉइंट हो गया। उस वक्त तो किसी ने थ्रेट नहीं किया, तो हमसे गलती ये हो गया कि उसको उस वक्त कोई पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं की, उससे पूछा भी नहीं है कि किसने आपको ये धमकाया है। तो ये हमसे गलती हो गई। किसके साथ गया था वो 16 को खाना खाने? वो हमारा बहनोई था, पहले भी जाते आते थे खाना खाने के लिए। वो हमने उसकी फोटोज निकाली हैं, वो ये दोनों थे उधर खाने के टाइम में। 9:10 पे उधर वो रेस्टोरेंट पे गए हैं यासर ब्रोचर पे, 11 बजे उधर वापस उससे निकले हैं खाना खा के। 11:30 बजे घर आ गए। जब घर आए तो उसकी कंडीशन मैंने देखी है, वो खौफज़दा हुआ था, तो आस्ता आस्ता बात कर रहा था, बाद में वो बेहोश हो जाता है। डॉक्टर को लेके आए हैं तो उस वक्त उन्होंने बोला भैया इसका BP बहुत 0 पॉइंट हो गया। फिर बाद में उसको इंजेक्शन लगवाया, होश आया तो बाद में बोलता पापा जी। मैंने पूछा बेटा क्या हुआ है? हाँ जी पापा जी, इतनी बार की। मैं बोला अल्हम्दुलिल्लाह होश आया, चलो इसको सोने दो। फिर सुबह में हमारे साथ वो बकरा मंडी चले गए हैं, हंसी खुशी से बकरा वगैरह सब पूरा सारा दिन शॉपिंग की है। वो उसके ज़हन के मुताबिक जितना चाहिए था, 7 मान वो जितना भी उसने बोला हम बकरे खरीदे हैं। शाम तक हम बकरे खरीद के रात को वापस आए हैं। वो बाद में उसका चारा वगैरह भी डाला, फिर हंसी खुशी से सारी रात जागते रहे। तो तकरीबन 4:30-5 बजे सोए हैं। फिर हम सुबह में फिर वो अपने अंकल के बेटे के साथ वो मार्केट में गया, वो प्लम्बर का सामान लेके आए हैं। बाद में अपने छोटे भाई के साथ ये बस स्टॉप में चला गया, मुझे उधर छोड़ के, उसके बाद नहीं हमें मिला। तो यानी कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि हमज़ा तमाम अपनी शादी की शॉपिंग कर रहा था, अपनी खुशी से कर रहा था, इससे जाहिर हो रहा है कि हमज़ा खुश था। लेकिन कौन सा ऐसा दुश्मन था जो घात लगाकर बैठा हुआ था और हमज़ा से इस हद तक उसको था कि इतनी बेदर्दी के साथ उसको कत्ल करके रिंग रोड के पास फेंक दिया गया?
यही सर हमें समझ नहीं आ रही भी कौन हमारा वो है ऐसा। अगर वो कुछ दुश्मन होता, उससे जो खौफ ज्यादा होता तो कभी भी नहीं जाता उधर। वो जैसे अपने छोटे भाई को बोला मुझे उधर स्टॉप पे छोड़ के आओ, तो वो भाग के उस गाड़ी में बैठा है। आप बता रहे थे कि आपने जहां उसके छोटे भाई ने छोड़ा है वहां की सीसीटीवी आपने निकलवाई है, उसमें क्या नजर आया, क्या देखा है आपने कि हमजा किसके साथ गया था या किस गाड़ी पे गया था? तो सर वो उसकी कोई तस्वीर वगैरह तो नजर नहीं आई। वो डब्बा था चंगान, वो उसके अंदर वो जब जाने लगा तो पीछे से गाड़ी आ गई है, वो उसका बीच में गायब आ गया। फिर पता नहीं चला वो सीधे गए हैं, यू टर्न लिया है, किस तरफ गए हैं नहीं देखा। वो लेकिन हमजा उस शंगान डब्बे के अंदर बैठा था, ये आपने देखा? ये बस वो उसके तरफ जाते हुए बिल्कुल करीब हो गया, तो उसने सोचा कि दोस्त होंगे, सफेद कलर का था। तो इतनी देर में उसको अपने छोटे भाई को बोलता ये चाबियां भी ले जाओ। हालांकि कभी वो घर की अपनी लॉकर की चाबी कभी किसी को नहीं देता था, वो उसके पास ही रहती। उस दिन उसने अपने भाई को चाबियां भी दे दी, ये चाबियां ले जाओ। उसका कुछ जान पहचान वाला था जिसकी वजह वो बैठ गया। बाद में उन्होंने वो उसको ले गए हैं, समझ नहीं आई आगे से कोई उसका दुश्मन कौन है जो उसको ले गए हैं। मारा तशद्दुद भी थोड़ा सा किया हुआ है, वो तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो पता चल जाएगा। आपको किस तरह इत्तला मिलती है कि आपके बेटे को मर्डर कर दिया गया और उसकी डेड बॉडी फलां जगह पे पड़ी है? हमें सर सारी रात इधर इंतज़ार करते रहे हैं, हालांकि 11-12 बजे के बाद कॉलें करते रहे हैं, वो रिंग हो रही हैं, वो उठा नहीं रहा। इतनी देर में सारी रात हम इंतज़ार करें। सुबह 7 बजे वो अपने दोस्त को बोलता पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट करते हैं तो पता चल जाता है। लेकिन 7 बजे के करीब वो उधर वो जहाँ उन्होंने लाश फेंकी हुई थी, वो जिम्मेदारी का वो खेती बाड़ी करने वाले, उन्होंने देखा भाई ये तो डेड बॉडी पड़ी हुई है। उन्होंने 15 पे कॉल करके पुलिस को बुलाया। उन्होंने फिर उसकी जेब से निकाला, वो तकरीबन एक क्षमता था, उसके अंदर उसका आईडी कार्ड, लाइसेंस, मोटरसाइकिल की कॉपी, एटीएम का कार्ड, उसके पैसे भी थे 3-4 लाख रुपए जैकेट के अंदर अलग तरफ वो भी मौजूद था। वो भी मौजूद थे, लेके गया। बाद में हम चेक किया वो पैसा भी नहीं है। उसके बटवे के अंदर तकरीबन 30,000 के 20,000 एक था, तो 25,000 के करीब पैसे थे, वो बटवे के अंदर ही हैं। 2 मोबाइल थे सर, एक आईफोन था नया मॉडल का, एक सैमसंग A70 था। जब उसकी डेड बॉडी आपको मिली है तो उसमें पैसे और मोबाइल आपको मौजूद मिले हैं? वो एक मोबाइल मिला है आईफोन, वो नहीं लेके गए। और 4 लाख जो बता रहे हैं वो नहीं मिला। अच्छा, वो नहीं मिला। वो पैसे बाकी दूसरे बटवे में पड़े हुए हैं। तो पुलिस वालों ने हमारे घर में टेलीफोन किया है, लेकिन हमें ये हमारी लेडीज ने उठाया नहीं है, वो क्योंकि अपने कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। बाद में वो जो नंबर निकाला दूसरे, मेरे नाम पे एक सिम निकली हुई थी, वो भी मेरा रिश्तेदार था, 2-3 साल पहले उसके पास ही थी। तो उसको फिर मेरे नंबर के ऊपर उन्होंने कॉल की भी ऐसा ये हमजा सरवर की ये डेड बॉडी पड़ी हुई है। उसने हमें कॉल करके बताया भी ये नंबर पे आप रब्ता करें। जैसे फ़ोन किया वो इंस्पेक्टर था, उसने बोला भाई ये हमजा सरवर की बॉडी इधर पड़ी है, डेड बॉडी। हमारे तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, हमारे क़यामत आ गई उसी को। क्या आपको किसी पे शक है, किसी मुल्जिम पे कोई आपने नॉमिनेट किया हो? सर हमारे किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, आज तक झगड़ा नहीं हुआ। हम कैसे बता सके किसी के, हर एक के साथ वो हमारा बेटा प्यार से रहता था। पूरे मोहल्ले में आप देखें सब रो रहे हैं उसके, अगर किसी के साथ एक दफा भी ऊंच नीच नहीं हुई। इतना वो सारे पूरे मोहल्ले में, गली में, आउटसाइड में जितने जान पहचान वाले थे, किसी के साथ आज तक झगड़ा नहीं हुआ। अगर वो किसी के साथ बदतमीजी भी नहीं की है, यहाँ तक कि उसके स्कूल के टीचर तक यहाँ अफसोस करने आए हैं। कॉलेज के उसके जो साथ थे वो भी आके अफसोस किया, भाई ये तो कभी इसके साथ किसी के साथ झगड़ा नहीं किया, कभी ऊंच नीच नहीं हुई, ये कैसे हो गया? यही तो अफसोस है सर। नाज़रीन, आपने हमजा के वालिद साहब की तमाम गुफ्तगू जानी और हम भी इनके इलाका में आए हैं और हमजा की रिप्यूट बहुत अच्छी है। हर बंदा जो गम में मुब्तला है और परेशान है कि ये सानिया हो कैसे गया। नाज़रीन, ये वो घर है जिसमें आज हमजा की बारात थी और आज हमजा की जो गम में लोग हैं ताज़ियत के लिए आ रहे हैं और दुआए खैर कर रहे हैं। नाज़रीन, ये लम्हा फिक्रिया है कि इंसान हसद के लिए हसद करता है तो कहाँ तक चला जाता है, किसी इंसान की जान तक ले ली जाती है। उन मुल्जिमान को क्या हासिल वसूल हुआ? एक बाप का घर उजड़ गया, एक बाप की कमर टूट गई, एक माँ की कोख उजड़ गई और हमजा जो है वो मनो मिट्टी तले जाके दफन हो गया। नाज़रीन, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमजा को
जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और अपनी राय से कमेंट सेक्शन में जरूर गा कीजिएगा। अपने मेज़बान मियां अब्दुल्ला को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।